बंगाल के अवाम, बंगाल के लोग, बंगाल के वासी बेवकूफ नहीं है बिहार वालों की तरह, यूपी वालों की तरह। ये बिल्कुल चचा गड़बड़ बोल रहे हैं। बिहार वाले बेवकूफ थे, गड़बड़ कर रहे जो वहाँ बिहार के अगर बेवकूफ आदमी नहीं होते तो वैसे को वोट नहीं देते। तो देखिए सीमांचल वाला खाली बोल रहे हैं, पूरा बिहार को नहीं बोल रहे हैं। पर बंगाल में जो मीम पार्टी को वोट दिया उसको और बंगाल में ना तो अवैसी को मिलेगा, ना अब्बास सिद्दीकी को मिलेगा, ना कांग्रेस के मिलेगा, ना सीपीएम को मिलेगा। और जो आरजेडी लालटेन छाप को वोट दिए थे बिहार में वो भी बेवकूफ है क्या? नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है। नीतीश जी के बारे में नीतीश तो फालतू आदमी है एकदम, वो तो मतलब परस्त है। जिधर देखेगा गद्दी हमको मिलेगा उधर ढलक जाएगा। अब्बास सिद्दीकी को पैसा चाहिए। जब किसी तवाइफ के पास जाना होता है तो भाईजान को तलाश किया जाता है। भाईजान किसको समझ रहे हैं? ये भाईजान का यही काम है। जो अभी बंगाल में अवैसी के जगह पर भाईजान काम कर रहे हैं, उनका यही काम है। अब्बास सिद्दीकी के बारे में जी जी, अब्बास सिद्दीकी के बारे में। हमारे लिए पीरज़ादा उज़ादा कोई अहमियत नहीं रखता। हम लोग अल्लाह पर यकीन रखते हैं और अल्लाह से डायरेक्ट बात करते हैं। मिथुन को हंसी आती है, वो सब बेकार आदमी की बात करके अपना मुंह खराब नहीं करना है। कि जो दिल में तुम्हारे है हमें उसकी खबर है। मकसद जो तुम्हारा है वो नाकाम करेंगे। तुम चाहे करो जितनी भी भड़काऊ की बातें, हम एक थे, हम एक है, हम एक रहेंगे। क्या बात। अच्छा, सांसद को विधानसभा लड़ा रहे हैं। हाँ, विधानसभा भी कामयाब नहीं होंगे, काउंसिलर में लाएंगे। गजब। चूंकि इनके पास तो कोई आदमी ही नहीं है। जो भी है गिने चुने हैं। 7 करोड़ का खेल है। कलकत्ता में है, चुनाव का माहौल है। शायर हमारे साथ हैं, चचा शायर हैं। क्या नाम हुआ चचा? भाई डॉक्टर जमील हैदर शाद चचा हैं। तो चुनाव को लेके कोई शायरी है आपके पास? चुनाव को लेके तो बहुत सारी शायरी है। बोलिए ना। किसके मुतालिक कहना चाह रहे हैं आप? बंगाल के मुतालिक। माहौल तो आजकल तो माहौल ये है कि एक तरफ भड़काऊ की बातें हो रही हैं, एक तरफ एक जहती की बात हो रही है, आपस में तालमेल की बात हो रही है। एक तरफ लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, भड़काऊ की बातें कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा जो जरा कम अकल लोग हैं, कम समझते बूझते हैं, वो उनकी तरफ चले जाए भड़काऊ में। इसी सिलसिले में बहुत सारी बातें हैं। कहिए इरशाद चचा। इरशाद तो अभी जैसा सोचना पड़ेगा भाई। अचानक तो लेके हम हर वक्त शायरी लेके घूम रहे हैं। एकाध को छोड़ दीजिए तब तक। एकाध तो छोड़ दे। छोड़ दे के तो देखिए अभी जो फैसला हुआ, बहुत कुछ फैसला होता है, वो उस पर बहुत सारी बातें हो जाती हैं। माहौल क्या है? ममता दीदी हैं, अब्बास सिद्दीकी हैं, ओवैसी हैं, मोदी हैं, कांग्रेस है, लेफ्ट है। हालांकि कांग्रेस, लेफ्ट और अब्बास सिद्दीकी एक साथ हैं। मोदी अलग हैं, ममता अलग हैं और ओवैसी जी अलग हैं। क्या माहौल? ओवैसी जी की बात छोड़ दीजिए। काहे छोड़ दें? इसलिए कि वो तो बीजेपी के एजेंट हैं। अब बीजेपी के एजेंट है, वो आए यहाँ पर, बिहार में लोगों ने देख लिया कि उन्होंने क्या काम अंजाम दिया। लोग बंगाल के होशियार हो गए, उनके तरफ तवज्जो देना बंद कर दिया और देखेंगे भी नहीं, उनको एक वोट भी नहीं मिलेगा। ओवैसी जी को छोड़ दीजिए, बंगाल में बीजेपी का एजेंट काम नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ आइए अब्बास सिद्दीकी। अब्बास सिद्दीकी तो पैसे के लिए आया भाई। क्या बोले आप? अब्बास सिद्दीकी को पैसा चाहिए, जब अपने बड़े भाई से वो लड़ रहा है गद्दी बैठने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नोट समेट सके। तो वो एजेंट है बीजेपी का। कौन सा एजेंट जानते हैं? एक मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। मिसाल दीजिए। यूपी में एक जगह है चौक, वहाँ पर जब किसी तवाइफ के पास जाना होता है तो भाईजान को तलाश किया जाता है। भाईजान किसको समझ रहे हैं? भाईजान के पास जाते हैं तो लोग उससे बात करते हैं, तो वो अच्छी से अच्छी तवाइफ के पास ले जाते हैं। डील वही कराते हैं। तो उसी तरह बंगाल में बड़े से बड़ा बीजेपी के आदमी को अगर मिलना है तो वो भाईजान से, यहाँ के भाईजान से मुलाकात कीजिए। 7 करोड़ रुपया दीजिए, आप मुलाकात कर लीजिए। 7 करोड़ रुपया दीजिए, आप एक पार्टी दूसरे पार्टी में चले जाइए। ये 7 करोड़ का खेल है। अब 7 करोड़ में कितना उनको मिलता है कमीशन भाईजान को, ये भाईजान जाने, मैं नहीं जानता। इसी तरह 7 करोड़ रुपया दे के जो लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, बीजेपी में जा रहे हैं, वो 7 करोड़ रुपया दे रहे हैं और पहुंच रहे हैं भाईजान के ज़रिए से। भाईजान का ये काम है। भाईजान का यही काम है। जी, भाईजान का यही काम है। जो अभी बंगाल में ओवैसी के जगह पर भाईजान काम कर रहे हैं, उनका यही काम है। अब्बास सिद्दीकी के बारे में? जी जी, अब्बास सिद्दीकी के बारे में। ओवैसी चचा बीजेपी के एजेंट हैं जी। भाईजान, वो वाला भाईजान है, वो तो उनको दिया गया है, लाके सामने रखा गया है, ताकि बंगाल के आवाम को हिंदू मुसलमान वाली बात पैदा करके यहाँ भी भड़काव वाली बात पैदा। पीर ज़्यादा है, लेकिन आप चचा बोल रहे हैं पीर ज़्यादा के बारे में। पीर ज़्यादा है तो पीर ज़्यादा होंगे जिसके लिए होंगे। हमारे लिए क्या है? हमारे लिए पीर ज़्यादा कोई अहमियत नहीं रखता। हम लोग अल्लाह पर यकीन रखते हैं और अल्लाह से डायरेक्ट बात करते हैं। चलिए अब आते हैं मोदी पे बात कर। जी।
मोदी जी के बारे में क्या सोचते मोदी जी जब हिंदुस्तान को धोखा फरेब दे रहे हैं और धोखा दे के झूठ बोल बोल के हिंदुस्तान में हुकूमत कर रहे हैं, तो बंगाल में क्या हालत करेंगे? बंगाल में वो तो यूपी में क्या हुआ, गुजरात में तो जो हो रहा है तो लोग देख रहे हैं, और यूपी में क्या है? जोगी आ रहे हैं और आगे यहाँ पर लंबी लंबी बात कर रहे हैं, भड़काऊ की बात कर रहे हैं। थर थर कांपेगा, भाजपा की सरकार आएगी, भाजपा की सरकार आएगी तो गुंडा थर थर कांपेगा। कहाँ से गुंडा थर थर कांपेगा भाई? वो ठीक है, इनकाउंटर करे, पुलिस उनके हाथ में है। पीएससी तो हमेशा से आरएसएस की गुलाम है। और ये भाजपा, ये जो आए हैं जोगी जी, ये जोगी जी का इतिहास उठा के देखे तो आपको समझ में आएगा कि जोगी जी पहले क्या थे, अभी क्या है। पहले क्या थे वो वहाँ के लोग जानते हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा। पहले विंध्याचल में वो क्या करते थे वही लोग जाने। अच्छा। उनको अच्छी तरह मालूम है। अच्छा। जोगी जी आए हैं, वहाँ औरतों की इज्जत लूटी जा रही है, यूपी में उनको जलाया जा रहा है, गुंडागर्दी आम हो गई है, लड़कियों को उठाया जा रहा है, जो दिल में आए उनके बनाए हुए जो गुंडे हैं वो कर रहे हैं। और योगी जी चुपचाप है, कह रहे यूपी बहुत शांति से है। ये कह रहे हैं कि अखिलेश से कम हो रहा है, अखिलेश से कम हो रहा है, इसके माने वो ये बात मान रहे हैं कि हाँ हो रहा है। नहीं हो रहा है ये बात नहीं। तो जब यूपी को नहीं संभाल पा रहे हैं तो बंगाल में आके भाषण दे रहे हैं लंबी चौड़ी का है। अब मिथुन दादा पर आते हैं, मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन को हंसी आती है, वो सब बेकार आदमी की बात करके अपना मुंह खराब नहीं करना है। मिथुन इतने बड़े स्टार हैं चाचा। स्टार होंगे, इतने बड़े नहीं है, स्टार हैं, बड़े स्टार नहीं है वो स्टार हैं। बॉम्बे फिल्म में काम करते हैं, स्टार हैं, मानते हैं, कई फिल्में हमने देखी हैं, लेकिन इतने बड़े मत बोलिए, इतने बड़े तो बंगाल के लिए तो बड़ा नाम है। कुछ नहीं, बंगाल के लिए कोई बात नाम नहीं है। आप हमको उछालिए ना, रोजाना अब मेरे बारे में दीजिए, बड़ा बड़ा स्टार दीजिए, लोग हमको भी जानेंगे। अब आए दीदी के बारे में, लास्ट में दीदी बची है। दीदी बची है तो दीदी तो बचेंगी ही, और उनके अलावा और कौन बचेगा बंगाल में? सबके बारे में तो आप चर्चा कर दी, अब चर्चा है दीदी के बारे में। देखिए दीदी के बारे में, नहीं चाचा बोलने दीजिए। दीदी के बारे में ये बात है कि वो जब से आई हैं बंगाल में, सबसे पहली बात यह है कि बिल्कुल अमन से काम हो रहा है। यहाँ गुंडागर्दी नहीं हो रही है। बदनाम करें ना बदनाम करने वाले, उनका काम है बदनाम करना। यहाँ सुकून से काम हो रहा है। यहाँ औरतें रात 12 बजे घूम रही हैं, कोई रुकावट नहीं है, कोई गुंडागर्दी नहीं होती है, बाजार खुला रहता है, आराम से बाजार खरीदती हैं, अकेले निकलती हैं बाजार करके घर चली जाती हैं। सुरक्षित है महिलाएं? जी बिल्कुल सुरक्षित है। कुछ आप बताइए चाचा, आप शायर हैं, एक आपको शायरी याद आई, इतनी बातें हो गई, आवाम को क्या संदेश देना चाहेंगे बंगाल? हम ये कहेंगे जो दिल में तुम्हारे है, हमें उसकी खबर है। मकसद जो तुम्हारा है वो नाकाम करेंगे। तुम चाहे करो जितनी भी भड़काऊ की बातें, हम एक थे, हम एक है, हम एक रहेंगे। क्या बात। दीदी जो है एक गैर कौम है। यहाँ पर बोला जाता है हिंदू और मुसलमान, चाहे मुसलमान अगर दीदी का सपोर्ट इसलिए कर रहा है कि दीदी काम अच्छा करते हैं। अगर मुसलमान को मुसलमान का सपोर्ट करना रहता तो अवोसी मुसलमान है उसका सपोर्ट करते, लेकिन उसको अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं बोला जा रहा। भाईजान जो आपका अब्बास सिद्दीकी के बारे में जो आप बोल रहे वो भी मुसलमान है, लेकिन हम लोग उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? जो अच्छा काम करेगा तो उसका सपोर्ट करेंगे। दीदी अच्छा काम कर रही है, दीदी का हम लोग साथ हैं और सभी साथ रहेंगे हमेशा। आप बोलते हैं हिंदू मुसलमान, दीदी तो हिंदू है लेकिन पूरा मुसलमान उनका साथ है, इसलिए कि वो अच्छा काम करते हैं, बंगाल को शांति और अमन से रखते हैं। बस इससे आगे बात आप बोल रहे खेला होने का, हम लोग का पूरा टीम उतर गया है। खेला होवे टीएमसी का 294 सीट में 291 कैंडिडेट आपको मिल गया है। अब दीदी अपना टीम उतार दिए हैं, लेकिन बीजेपी का कैंडिडेट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। वो तो पहले ही से सिलेंडर है, वो अपना कैंडिडेट उतार ही नहीं सका। वो पहले समझ गया कि हमारा हार हो गया, कौन खिलाड़ी को उतारे। तो सांसद को उतार रहे हैं विधानसभा चुनाव में, प्रोफेसर को कह रहे हैं कि तुम मास्टर की नौकरी करो। वही बात बोलने में, उनके पास पीरियल है ही नहीं खेलने को, तो दीदी से क्या खेलेंगे वो? अच्छा, सांसद को विधानसभा लड़वा रहे हैं, माने प्रोफेसर साहब को कह रहे हैं कि जाइए स्कूल में पढ़ाइए। जी ऐसा है ना, बाबुल सुप्रियो है ना। देखिए एक बात बताएं आपको, इस बात को जरा सा गौर से समझने की जरूरत है। जब वो किसी बड़े लीडर को लाते हैं, बीजेपी किसी बड़े लीडर को लाता है, तो हर जगह तो ये भड़का वाली बात नहीं चलती है ना, हिंदू मुसलमान तो नहीं चलती है। बीजेपी संसद को जो लाते हैं
इस पार्लियामेंट के लिए, वो नाकाम होते हैं। नाकाम होते तो उनको असेंबली में ला रहे हैं, क्योंकि उनके पास कैंडिडेट नहीं है, लोग नहीं है, काम करने वाले नहीं है, बीजेपी के सपोर्टर नहीं है, मजबूर होकर उनको लाते हैं ताकि वो असेंबली में आए। अब वहाँ कुछ झमेला मचावें, झमेला मचा के हिंदू मुस्लिम करें, उनका काम ही यही है। तो इसलिए वो असेंबली में लाए। असेंबली में भी नाकाम हो जाएंगे तो वो काउंसिलर में लावेंगे। अच्छा, सांसद को विधानसभा लड़ा रहे हैं। हाँ, विधानसभा भी कामयाब नहीं होंगे, काउंसिलर में लाएंगे। काउंसलर में लाएंगे। गजब। चूंकि इनके पास तो कोई आदमी ही नहीं है। जो भी है गिने चुने हैं। 7 करोड़ का खेल है, जैसे कि आमतौर से बोला जा रहा है, जो हम सुन रहे हैं। 7 करोड़ के खेल में खेल रहे हैं। अब ये सीपीएम, क्या समझ रहे हैं आप सीपीएम को? हाँ। 34 साल 35 साल तक बंगाल में हुकूमत किया है। हाँ। क्या भला किया है, क्या उन्नति किया बंगाल का? कोई जरा हमको बताए तो बंगाल में कि सीपीएम बहुत उन्नति किया है, बहुत तरक्की किया है, बहुत आगे ले गया है बंगाल को। नहीं किया है। खाली क्या क्या किया, अपना पेट मोटा किया है, दूसरे गरीब की ज़मीन को हड़प किया है, किसानों की ज़मीन को हड़प किया है बीजेपी, ये सीपीएम। अब वो फिर आ रही है, बोले कि हम दीदी को हटाएंगे, तो किसको लाओगे? बीजेपी को लाओगे? तो तुम्हारे लिए तो कोई फायदा नहीं है। तुमको तो कल भी तुम वही हालत में हो, आज भी वही हालत में हो, कल भी रहोगे। अब कांग्रेस की बात कर रहे हैं आप। कांग्रेस जब पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं पूछ रहा है, तो बंगाल में कौन पूछेगा उसको? क्यों बंगाल में उसको लोग वोट देंगे? पूरे हिंदुस्तान में तो वो भगाया जा रहा है। बिहार में देखें 70 सीट पे चुनाव लड़ी थी कांग्रेस। अब जितने सीट पे लड़े 20 को नहीं जीती। तो फिर जब उसकी ये पोजीशन है, तो बंगाल में आके बिला वजह वोट खराब करना, ये सीपीएम, कांग्रेस, ये अब्बास सिद्दीकी, अब वो अवैसी साहब, ये सब क्या है? ये सब बैरिस्टर होंगे। ये सब हैं सिर्फ वोट खराब करने के लिए, ताकि किसी तरह बीजेपी को फ़ायदा पहुंचे, ममता बनर्जी को नुकसान पहुंचे, लोग यहाँ लड़े आपस में, वोट बढ़ जाए और किसी एक को फ़ायदा हो। लेकिन बंगाल के अवाम, बंगाल के लोग, बंगाल के वासी बेवकूफ़ नहीं है बिहार वालों की तरह, यूपी वालों की तरह। ये बिल्कुल चचा गड़बड़ बोल रहे हैं। बिहार वाले बेवकूफ़ थे, गड़बड़ कर रहे, जो वहाँ पर बीजेपी को नहीं हटाया, नीतीश को नहीं हटाया। बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनी है लालू जी वाली पार्टी, तो बेवकूफ़ कहाँ? बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनी है, हुकूमत तो नहीं करी है ना। वो तो कह रहा है कि सेटिंग कर लिया काउंटिंग में। वो क्या किया? वो तो बीजेपी के काम है भाई। तो कैसे बिहार के बेवकूफ़ बोलिएगा चाचा? बिहार के अगर बेवकूफ़ आदमी नहीं होते तो वैसे को वोट नहीं देते। तो सीमांचल वाला बोलिएगा ना, जो भी जिसको मतलब बिहार में ना है, अवैसी को वोट नहीं देते, सीधे उसको तेजस्वी को देते। उन लोगों ने अवैसी को वोट दे के वहाँ पर हुकूमत, अच्छी हुकूमत को नहीं लाने दिया। तेजस्वी अच्छा नेता होते, अब अच्छा होते कि बुरा होते वो तो आने के बाद पता चलता। लेकिन बीजेपी तो अच्छी हुकूमत नहीं है। नीतीश जी के बारे में, नीतीश तो फालतू आदमी है एकदम, वो तो मतलब परस्त है। जिधर देखेगा गद्दी हमको मिलेगा उधर ढलक जाएगा। वो तो गद्दी का भूखा है। जिस तरह हम बता रहे हैं, अवैसी चाहता है कि हम बस संसद का मेंबर रहे, इसी तरह ये भी अब्बास सिद्दीकी भी चाह रहा है कि हम संसद में जाके बढ़ जाएं। विधानसभा में क्या बैठेगा, उसकी क्या औकात? वो तो बीजेपी की तरफ से जाएगा, पार्लियामेंट में बैठेगा। अरे चचा, वो बीजेपी की तरफ से पार्लियामेंट में बैठेगा, देख लीजिएगा। चचा बता दिए आज, नहीं तो कल आप देख लीजिएगा, बीजेपी के तरफ से उसको पार्लियामेंट में भेजा जाएगा, राज्यसभा में संसद बना के। बिहार यूपी वाला बेवकूफ़ बोल दिए हैं। देखिए काहे कि बिहार यूपी में सरकार है ये एनडीए की। अगर बेवकूफ़ नहीं होता तो वो कभी अवैसी को वोट नहीं देते। तो देखिए सीमांचल वाला खाली बोल रहे हैं, पूरा बिहार को नहीं बोल रहे हैं। पर बंगाल में जो मीम पार्टी को वोट दिया उसको, और बंगाल में ना तो अवैसी को मिलेगा, ना अब्बास सिद्दीकी को मिलेगा, ना कांग्रेस के मिलेगा, ना सीपीएम को मिलेगा। और जो आरजेडी लालटेन छाप को वोट दिए थे बिहार में, वो भी बेवकूफ है क्या? नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है। चलिए ठीक है। और जिन लोगों ने अवैसी को दिया बिल्कुल बेवकूफ, तो वो खाली बेवकूफ है। चलिए, तो चर्चा के बाद आप कितने सहमत बताइए जरूर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, घंटी दबा के फेसबुक पेज पे वीडियो देख रहे हैं, पसंद आए तो शेयर कीजिए, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए। जय भीम, जय भारत।